दोस्तों स्वागत है आपका केडीबी इंडिया पर। दोस्तों आज हो चुका है शुक्रवार 8 जनवरी 2021। तो आज की देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 43वां दिन है। जहां किसानों के इस शांत आंदोलन की ताकत भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। ठंड और बारिश की परवाह किए बिना हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान समेत अन्य राज्यों से किसानों के जत्थे रसद के साथ लगातार धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। जी इस बीच नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार के साथ बातचीत के बावजूद भी हल नहीं निकलने से नाराज किसान कल दिल्ली की सीमाओं और फिर पेरीफेरल एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस बीच केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि जिस तरीके से कम्युनिस्ट लोग राजनीति के लिए आग में घी डाल रहे हैं, वे नहीं चाहते हैं कि देश में शांति हो। दोस्तों पश्चिम बंगाल में एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री को लेकर मुस्लिम वोट बैंक बंटने की आशंका के बीच बंगाल की इमाम एसोसिएशन ने लामबंदी शुरू कर दी है। जी संगठन ने एक बयान जारी करके कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी का मुख्य मकसद बंगाल में मुस्लिम वोटों को बांटना है, लेकिन राज्य भर के इमाम ऐसा होने नहीं देंगे। जी ओवैसी के बंगाल चुनाव लड़ने की घोषणा के 2-3 दिन के अंदर ही बंगाल इमाम एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि बंगाल में बाहर के किसी मुस्लिम नेता की जरूरत नहीं है। बंगाल इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद याहिया ने कहा है कि बंगाल के मुसलमान सांप्रदायिकता राजनीति को समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है कि हम उस राजनीति की कड़ी निंदा करते हैं जो राज्य में मुसलमानों के खिलाफ चल रही है। हम धार्मिक और जाति आधारित राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे और न ही हम धार्मिक कट्टरता को बर्दाश्त करेंगे। एआईएमआईएम पर सांप्रदायिकता एजेंडे के साथ काम करने का आरोप लगाते हुए याहिया ने कहा है कि हम सांप्रदायिकता एजेंडे के खिलाफ हैं। अगर जरूरत पड़े तो हम इस तरीके की राजनीति का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। बंगाल में मुसलमानों को राज्य के बाहर से मुस्लिम नेताओं की जरूरत नहीं है। उन्होंने ओबीसी पर मुस्लिम वोटों को विभाजित करके भाजपा की मदद करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जब भी भाजपा किसी राज्य पर अपनी निगाहें जमाती है तो ओबीसी मदद करने के लिए वहां जाते हैं। याहिया ने कहा है कि हम बंगाल में मुस्लिम वोटों के विभाजन की अनुमति नहीं देंगे। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि की 2000 रुपए की किस्त का इंतजार अभी भी लाखों किसानों को है। हालांकि मोदी सरकार 25 दिसंबर को 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए किस्त के रूप में डाल चुकी है। इसके बावजूद तकनीकी खामियों और फिर रजिस्ट्रेशन के समय की गई मानवीय भूल की वजह से अभी भी 5 जनवरी तक 15 लाख किसानों के खाते में 7वीं किस्त नहीं पहुंची है, जबकि 6वीं किस्त का 43 लाख से अधिक किसानों को इंतजार है। जी सरकार ने एसटीपीओ जनरेट कर दिया है पर इनके खाते में अभी भी रकम नहीं पहुंची है। ये आंकड़े पीएम किसान पोर्टल के हैं। 20 लाख किसानों की 5वीं किस्त लटकी हुई है तो 2.5 लाख से अधिक किसानों को पेमेंट फेल हो चुका है। आपको बता दें कि पीएम किसान स्कीम से अब तक 11 करोड़ 47 लाख किसान जुड़ चुके हैं। जी अगर आपको दिसंबर की 2000 रुपए की किस्त नहीं मिल पाई है तो हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी रह गई हो। मसलन हो सकता है कि आपके आधार, अकाउंट नंबर और बैंक अकाउंट नंबर में गलती हो। अगर ऐसा हुआ है तो फिर आपको नवंबर वाली किस्त भी नहीं मिल पाएगी। जी ऐसी गलती को आप घर बैठे दुरुस्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको बता दूं कि आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि pmkisan.gov.in पर जाएं। इसके फॉर्म कॉर्नर के अंदर जाकर एडिट आधार डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें। जी आप यहां पर अपना आधार नंबर दर्ज करें। इसके बाद एक कैप्चा कोड डालकर सबमिट कर दें। अगर आपका केवल नाम गलत होता है यानी कि एप्लीकेशन या फिर आधार में जो आपका नाम है दोनों अलग अलग है तो फिर आप इसे ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं। जी अगर कोई और गलती है तो फिर इसे आप अपने लेखपाल और कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क करें। इसके अलावा वेबसाइट पर दिए गए हेल्प डेस्क ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप आधार नंबर, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद जो भी गलतियां हैं उन्हें सुधार कर सकते हैं। जैसे आधार नंबर में सुधार, स्पेलिंग में गलती, ऐसी तमाम गलतियों को ठीक किया जा सकता है। जी आपके पैसे क्यों अटक गए हैं इसकी भी जानकारी मिल जाएगी यहीं से, ताकि आप गलतियों को सुधार सके। दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरा रद्द किया जाना केंद्र सरकार की कूटनीति की हार और फिर किसानों की जीत है। जी हां किसानों को घर छोड़े 40 से ज्यादा दिन हो गए हैं, यानी कि 43 दिन हो गए हैं आज लगा के, जबकि 70 से अधिक किसानों की इस दौरान जाने जा चुकी है। जी हां दुनिया भर के राजनीतिक और सामाजिक संगठन का इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। सिंगर दिलजीत दोसांझ किसान आंदोलन में लगातार हिस्सा ले रहे हैं और किसानों की हर संभव मदद कर रहे हैं। अब यह आंदोलन जन आंदोलन
बन चुका है और पहली बार केंद्र सरकार बैक फुट पर दिखाई दे रही है। जी हां, जयपुर दिल्ली रोड पर पुलिस की बर्बरता के बावजूद किसानों का हौसला बुलंद है और समाज सेवी संस्थाएं लगातार किसानों के समर्थन में आगे बढ़ रही है। खराब मौसम के पूर्वानुमान की वजह से ट्रैक्टर मार्च एक दिन बढ़ाया गया। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से भारी संख्या में ट्रैक्टर रवाना होंगे। 30 को हुई बातचीत में सरकार का रुख सकारात्मक दिखा तो फिर किसानों की उम्मीद जगी थी। जी हां, बाद में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की बजाय इसे अच्छा बताया गया और दोबारा विचार करने की बात कही गई। किसान कहते हैं कि किसान कानूनों को रद्द करने के अलावा कोई भी बात नहीं हो सकती है। देश भर के किसान मजदूर सहित जागरूक नागरिक इस मुहिम में शामिल होकर तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस करवाने और फिर एमएसपी को कानूनी गारंटी की मांग को मजबूती दे रहे हैं। दोस्तों, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पहले सरकारी विभाग के चक्कर काटने पड़ते थे। वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन के बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आसान हो गया है। जी हां, लाइसेंस के लिए अब ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। अब सिर्फ आधार कार्ड के जरिए ही अब ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है। आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल, रजिस्ट्रेशन जैसे सर्विस ले सकते हैं। वहीं आप अपने सभी डॉक्यूमेंट सरकारी वेब पोर्टल पर ही संभाल कर रख सकेंगे। जहां पिछले साल अक्टूबर में बनाए गए नए नियम के तहत अब आपको अपनी गाड़ी के पेपर्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स जैसे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने नहीं पड़ेंगे। अब आप ट्रैफिक पुलिस को डिजिटल कॉपी भी दिखा सकते हैं। जी हां, वही अब आपके वाहन से जुड़े जरूरी कागजात सरकारी पोर्टल पर सेफ रख सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स की डिजिटल कॉपी दिखाकर अपना काम निकाल सकते हैं। जी हां, नए नियम के बाद अब गाड़ी के कागजात साथ रखने नहीं पड़ेंगे। सरकार के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस और ई चालान सहित वाहन से जुड़े तमाम डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन रखा जा सकता है। दोस्तों, दुनिया भर में पानी का संकट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मणिपुर की एक छात्रा ने ऐसी डिवाइस बनाई है जिससे भविष्य के लिए अच्छी उम्मीद जगी है। जी हां, मणिपुर में 9 साल की छात्रा और पर्यावरण कार्यकर्ता लाइसिप्रिया कंगुजुम ने एक ऐसी डिवाइस का आविष्कार किया है जिसके जरिए हमें हर रोज पानी योग्य जल मिल सकता है। जी हां, कंगुजुम का दावा है कि उनकी ये डिवाइस हवा को पानी में परिवर्तित कर सकती है, यानी कि हवा को पानी बना सकती है। जी हां, इस डिवाइस को कैरी करके कहीं भी ले जाया जा सकता है। पर्यावरण प्रेमी लाइसिप्रिया कंगुजुम नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर से ताल्लुक रखती है। उन्होंने इस डिवाइस का आविष्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया है जो हवा को पानी में बदल सकती है। कंगुजुम का कहना है कि उनके द्वारा हवा को पीने लायक पानी में परिवर्तित करने वाली डिवाइस पूरी तरीके से सौर ऊर्जा पर आधारित है। इस डिवाइस के बारे में लाइसिप्रिया ने अपने सोशल अकाउंट पर जानकारी दी है और इसकी खूबियों के बारे में भी बताया है। इस डिवाइस का नाम कंगुजुम ने सुफिकू 2 दिया है जिसे भविष्य 2 का सर्वाइवल किट कहा जा रहा है। जी हां, ये छोटा डिवाइस हवा को पानी में परिवर्तित कर सकता है, यानी कि हवा को पानी बना सकता है। ये मिनी डिवाइस ना सिर्फ हवा को पानी बना सकता है बल्कि ये पूरी तरीके से सौर ऊर्जा पर आधारित है। जी हां, यानी कि सोलर ऊर्जा से चलने वाली है। लाइसिप्रिया ने अपने इस आविष्कार की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है जो वीडियो के रूप में है। जी हां, और इसके साथ ही इसकी बखूबियों के बारे में बताया गया है। 9 वर्षीय पर्यावरण प्रेमी का कहना है कि ये डिवाइस प्रतिदिन लगभग 1 गैलन शुद्ध पेयजल उत्पन्न कर सकती है, यानी कि पानी उत्पन्न कर सकती है। यह वैश्विक जल संकट को हल करने में मदद करेगी। साथ ही पानी की ग्लोबल समस्याओं के लिए भी यह काफी कारगर साबित होगी। सोशल मीडिया पर सभी लोग इस बच्चे के हुनर की तारीफ करते हुए वीडियो को शेयर कर रहे हैं, जो आप आगे भी इस वीडियो को देखिए और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों, धीरे धीरे पूरे भारत में बर्ड फ्लू का प्रकोप बढ़ने लगा है। जी हां, इन्फ्लुएंजा खतरनाक बीमारी की वजह से बर्ड फ्लू होता है। यह एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जो संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने वाले अन्य पक्षियों, जानवरों और इंसानों में फैलता है। जी हां, इंसानों में भी फैलता है। कई राज्यों में बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए पक्षियों को मारने का अभियान भी शुरू किया गया है। ऐसे देखा जाए तो बर्ड फ्लू कई तरह के होते हैं, लेकिन N5N1 पहला ऐसा एवियन इन्फ्लुएंजा है जो इंसानों को भी संक्रमित करता है। जी हां, ये इंसानों तक भी पहुंच सकता है। बर्ड फ्लू खास तौर से जंगली बत्तख से प्राकृतिक रूप से फैलता है। बर्ड फ्लू आसानी से पालतू मुर्गियों में फैल जाता है। जहां बर्ड फ्लू संक्रमित पक्षी के मल, नाक के स्राव, मुंह के लार या फिर आंख से निकलने वाले पानी के संपर्क में आने से होती है। संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने वाले जानवर और इंसान इस बीमारी से आसानी से संक्रमित हो जाते हैं। यह बीमारी इतना खतरनाक होता है कि इससे जान भी जा सकती है। इसके फैलने का सबसे ज्यादा खतरा मुर्गी पालन से जुड़े लोगों
लोगों को होता है। इसके अलावा संक्रमित जगहों पर जाने वाले, संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने वाले, कच्चा या फिर आध पका मुर्गा अंडा खाने वाले या संक्रमित मरीजों की देखभाल करने वाले लोगों को भी बर्ड फ्लू हो सकता है। बर्ड फ्लू होने पर कफ, डायरिया, बुखार, सांस से जुड़ी दिक्कत, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पेट दर्द, उल्टी, निमोनिया, गले में खराश, नाक बहना, बेचैनी, आंखों में इन्फेक्शन जैसे समस्या हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बर्ड फ्लू हो सकता है तो फिर आप किसी और के संपर्क में आने से पहले डॉक्टरों को दिखाएं। बर्ड फ्लू से बचने के लिए कुछ सावधानियां रखनी जरूरी है। जी हां, अपने हाथों को 15 सेकंड तक धोएं, हाथों को बार बार साबुन से धोएं, सैनिटाइजर हमेशा साथ में रखें। हाथ ना धो पाने की स्थिति में, यानी कि अगर आप हाथ नहीं धोते हैं तो फिर सैनिटाइज करें, बार बार सैनिटाइज करें। संक्रमित पोल्ट्री फार्म में जाने और फिर वहां काम कर रहे लोगों के संपर्क में आने से बचें। पोल्ट्री फार्म में काम करने या फिर वहां जाने वाले लोगों को पीपीई किट पहनाकर जाना चाहिए। डिस्पोजेबल ग्लव्स पहने और फिर इस्तेमाल के बाद इन्हें नष्ट कर दें। पूरे बाजू के कपड़े पहने और अपने जूतों को डिसइंफेक्ट करते रहें। जब छींकने या फिर खांसने से पहले मुंह को अच्छे से कवर करें, यानी कि ढक लें। सांस के संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहने। इस्तेमाल के बाद टिश्यू पेपर को डस्टबिन में डाल दें। जी अगर आप बीमार हैं तो फिर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बर्ड फ्लू की कोई भी वैक्सीन नहीं है, इसलिए इस बर्ड फ्लू से बचाव के लिए आप इन सारी बातों का ध्यान रखें और इसका पालन करें। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।